मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे नहीं सॉरी इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। ग्रंथाधिराज मोक्षमार्ग प्रकाशक हमारे सामने विराजमान है। चर्चा का विषय अब 7वां अधिकार हमारा चलने वाला है। सर्वप्रथम तो 6 अधिकारों के माध्यम से ये जीव सबसे पहले अधिकार में तो मंगलाचरण किया, वक्ता का स्वरूप कहा, श्रोता का स्वरूप कहा। फिर दूसरे अधिकार में ये जीव दुख को प्राप्त हो रहा है सो उसकी बात करी। तीसरे अधिकार में ये जीव दुखी क्यों हो रहा है उसका निदान किया गया, उसकी प्रतीति कराई गई। चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व के जो 7 तत्व संबंधी जो उसका अयथार्थ श्रद्धांत चल रहा था उसका वहाँ पर निराकरण किया। साथ ही साथ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों का भी वहाँ पर विश्लेषण किया गया। कई सारे और रोचक विषय भी वहाँ पर रखे गए, जैसे मोह की महिमा और 4 प्रकार की इच्छाएं। ये कई सारे ऐसे रोचक प्रकरण भी वहाँ पर रखे गए जिसके माध्यम से ये जीव के दुख को दिखाया गया। 5वां अधिकार जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के अधिकार कम रोचक है, वे भी बिल्कुल उतने ही रोचक है, परंतु न जाने क्यों मुझे 5वां अधिकार बहुत ही ज़्यादा रोचक लगता है। वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है और जिस शैली से मैंने उसको पढ़ा है अपने गुरु से और जिस तरह से अपन ने चर्चा की है, जिस तरह से अपन ने स्वाध्याय किया है, ये सब बातें उस अधिकार को और भी रोचक बनाती है। मूल विषय उसका था अन्य मत निराकरण, अन्य मत विवेचन और उसका निराकरण, जिसमें ब्रह्मवादी, वैशेषिक, नैयायिक और जैमिनीय मत, बौद्ध मत, चारवाक मत, इन सब मतों का खंडन करने के पश्चात फिर श्वेतांबर मत का भी वहाँ पर खंडन किया गया था। उसमें कई सारे बिंदु रखे गए थे, वे अलग अलग प्रकार से किस तरह मोक्ष मानते हैं। तो 4 प्रकार के जीवों को मोक्ष मानते हैं। शूद्र को मोक्ष मानते हैं, स्त्री को मोक्ष मानते हैं, गृहस्थ को मोक्ष मानते हैं और क्या कहा था, अन्य लिंग से भी मोक्ष होना मानते हैं। फिर अछेरों का निराकरण अपन ने देखा। उन्होंने जो देव शास्त्र और गुरु का अन्यथा स्वरूप माना है उसका निराकरण किया। फिर ढूंढक मत विचार का खंडन वहाँ पर किया गया, जिसमें मूर्ति पूजा निषेध आदि कई सारे प्रकरण वहाँ पर देखे थे। और 6वें अधिकार में जो हाल ही में अपना कंप्लीट हुआ है, वहाँ पर पूर्णतया कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, कुदेव कुगुरु कुधर्म जो कहना कह सकते हैं, उसका निराकरण किया गया। उसका स्वरूप बताया, उसका निराकरण किया, उसके श्रद्धानादिक का निषेध किया, जिसमें कुदेव की परिभाषा, उसमें आने वाले अलग से बिंदु, ये लोक संबंधी भय, परलोक संबंधी भय और मोक्ष संबंधी भय, सो इसकी चर्चा वहाँ पर की गई। फिर व्यंतरों की किस प्रकार, व्यंतरों को भजना पूजना क्यों योग्य नहीं है, क्षेत्रपाल पद्मावती को भजना पूजना क्यों योग्य नहीं है, उसकी चर्चा की गई। फिर कौन आते हैं अपने जो ज्योतिष देव होते हैं, ज्योतिषवासी देव होते हैं, उनको भजना पूजना भी क्यों योग्य नहीं है, उसका वहाँ पर उसकी वहाँ पर चर्चा की गई। फिर कुगुरु की चर्चा की गई, कुधर्म की चर्चा की गई और अंत में एक प्रश्न उठाया गया था कि इन सब श्रद्धानादिक से मिथ्यात्व भाव कैसे पुष्ट होता है। सो मिथ्या सम्यक तो होता है, सो रागादि के घटने से होता है। येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम, येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम भवति। इस प्रकार के लगभग 271, 72, 73
नंबर के श्लोक आपको देखने चाहिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के, जहाँ पर यही बात आई गई है, रखी गई है कि जितने अंश में तुम्हारा राग घटेगा उतने अंश में हम तुमको सम्यक तो कहेंगे। ठीक है, तो सम्यक तो घटना रागादिक का घटना वही सम्यक तो कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा रागादिक बढ़ता है कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन में, उनके भक्ति पूजन में, उनकी आराधना करने से तुम्हारा राग बढ़ता है, इसलिए उससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। ये बात हमने सिद्ध करके दिखाई। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने आपको बताए थे जो आपको एज इट इज़ याद करने ही करने हैं। पहला तो ये था कि मुनिपद लेने का तो ये क्रम है क्या, मुनिपद लेने का तो क्या क्रम था, मुनिपद लेने का तो एक क्रम था कि पहले तत्वज्ञान होता है, फिर उदासीन परिणाम होते हैं। सॉरी पहले क्या कहा, पहले तत्वज्ञान होता है, फिर तत्पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, फिर घर में रहकर नहीं, परिचय सहन का अभ्यास होता है, और जब इसको भाव होते हैं तब श्री गुरु इसको योग्य जान करके दीक्षा देते हैं। और विपरीतता कैसे आती है, विपरीतता वर्तमान में ऐसे देखने में आ रही है कि तत्वज्ञान से तो रहित है, विषय कषाय में प्रवृत्त है, और जो चाहे उसको दीक्षा दी जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या, परिचय सहने की शक्ति नहीं होती है, फिर चाहे जैसे बाद में प्रवृत्ति करते पाए जाते हैं। सो कुगुरु संबंधी ये जो ज्वलंत समस्या है वर्तमान में, उसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया था। और एक पैराग्राफ और था मैंने आपको बताया था, हाँ 3 पैराग्राफ थे इन शॉर्ट। एक 192 पेज पर ही 2 पैराग्राफ थे। पहला पैराग्राफ ये बताया था कि जिन धर्म में तो यह आमना है कि सर्वप्रथम बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपनी आत्मा को भव समुद्र में ना डुबोना नहीं चाहते, वे इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़े। निंदा प्रशंसा के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। ये पहला पैराग्राफ रखा गया था। और दूसरा जो और एक पैराग्राफ याद करने को कहा था, देखो याद तो मुझे भी नहीं है, बट मोटा माटी शब्द जोड़ करके तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। मैंने डेफिनेटली आपको एज इट इज़ याद करने को कहा है, तो मैं भी वो एक चैलेंज ले सकता हूँ कि एज इट इज़ मैं भी याद कर लूँगा। मोटा माटी मुझे तो याद है वो पैराग्राफ, और भावार्थ तो वैसे का वैसा आपको मिल जाएगा, बट एज इट इज़ याद करने का वो मज़ा ही कुछ अलग होता है, बराबर। तो वो एक बात है। और दूसरा पैराग्राफ मैंने आपको इसे यहाँ पर बताया था, अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन, कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 6 अधिकार अभी तक पूर्ण किए हैं। आप विचार कर सकते हैं कि लगभग साल होने को आ गया है, अपन ने 6 अधिकार किए हैं। डेफिनेटली बीच में अपना थोड़ा गैप भी हुआ, मुझे परीक्षा के निमित्त से थोड़ा सा दूर होना पड़ा, कक्षा नहीं हो पाई, फिर आपको परीक्षा के लिए छुट्टी देनी पड़ी, तो उस हिसाब से थोड़ा अपना गैप हो गया। कई सारी बातें हैं, बट अपन को भागने की दौड़ने की कोई कंपल्शन है ही नहीं, अपन को आराम से तसल्ली से सब चर्चा करते हुए चलना है। 6 अधिकार अपने पूर्ण हो चुके हैं। आज अपन को 7वां अधिकार प्रारंभ करना है। अभी 7वां अधिकार इस ग्रंथ का सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है। और मैं आपको बता दूं, ये भी आपको 5वें अधिकार जितना ही रोचक लगेगा। 6वें अधिकार में क्या हुआ था, 5वें अधिकार के ही कई सारे तर्क रिपीट हो गए थे, बस थोड़े अलग अलग रूप से तर्क वही रिपीट हो गए थे। और अपन ने देखा भी था, मैंने आपको जगह जगह ये दिखाया था कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो प्रश्न है, अपन 5वें अधिकार में देख चुके हैं, ये जो प्रश्न है वो अपन 5वें अधिकार में देख चुके हैं, इस प्रकरण में देख चुके हैं। तो कई सारे तर्क ना 6वें अधिकार में रिपीट भी हो गए थे। तो एज सच नवीन बात कुछ खुल करके आ नहीं रही थी।
कई सारी बातें तो जरूर आई, जैसे अपने कुधर्म में देखा, कुधर्म के 7 रूप किस प्रकार देखने में आते हैं, उसकी चर्चा वहां पर की गई थी। नया विषय तो आया, बट जितना नवीन विषय अपन ने 5वें अधिकार में देखा था और जितना अपन 7वें अधिकार में देखने वाले थे उतना 6वां अधिकार में नहीं आ पाया था। अब 7वां अधिकार फिर से आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं आपको इसमें थोड़ी सी भूमिका के रूप में कुछ बातें बता दूं। 7वां अधिकार अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपका बोलिए नए ज्ञान एकदम स्ट्रांग परफेक्ट इत्यंभूत होना ही चाहिए। जो अपने 8 नए पढ़े हैं ना, अध्यात्म के 8 नए, उनका अद्योपांत आपको ज्ञान होना अवश्यम भावी है, क्योंकि अगर आप वहां पर चूक जाएंगे तो आप वही भूल कर बैठेंगे जो 7वें अधिकार में ये मिथ्या दृष्टि कर रहा है। फिर से 7वें अधिकार का नाम जरा पढ़ना, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। और इसका थोड़ा सा अपन ये भी पढ़ते हैं, प्रस्तावना भी पढ़ते हैं। अब जो जीव जैन है, पॉइंट नंबर 1, मतलब जैनियों की बात चल रही है, जिन आज्ञा को मानते हैं, मतलब क्या, देव शास्त्र गुरु के ऊपर, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर उसको अड़ी श्रद्धा है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, या फिर सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इतने लेवल का उसका श्रद्धान है देव शास्त्र गुरु के प्रति, फिर भी उसको मिथ्या दृष्टि बताया गया है और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। और अगला पैराग्राफ देखिए, वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय, विचार का नाम व्यवहार, इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं। मतलब मैंने तो ये अपन एक बार फिर से पढ़ने ही वाले हैं, बट मैं आपको भूमिका के रूप में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको निश्चय व्यवहार का ज्ञान एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी स्खलित हो जाएंगे तो आप वही भूल कर बैठेंगे जो 7वें अधिकार में ये जीव कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी चूकना नहीं है। नए ज्ञान, नए विवक्षा यहाँ पर बहुत बहुत आवश्यक है। आप पाएंगे कि यहाँ पर समय सार के भी कई सारे आधार दिए गए हैं, कई सारे समय सार के आधार अपन देखने वाले हैं। इसलिए एक और बात, आप जब तक, मुझे लगता है जब तक अपना 7वां अधिकार चलेगा, आप समय सार भी साथ में लेकर के ही बैठिएगा। समय सार ग्रंथ, अनुशीलन एज सच अभी रिक्वायर्ड नहीं होगा, मूल ग्रंथ ही अपन को लगेगा, तो समय सार ग्रंथ भी ज़रूर लेकर के बैठिएगा। उसमें से कई सारे आधार अपन को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, भूमिका तो मैंने आपको बता दी। अब मंगलाचरण करके हम इस अधिकार का मंगल में प्रारंभ करते हैं। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संसार वृक्ष याद है क्या आपको? संसार वृक्ष क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, आप थोड़ा सा फिर से बता सकते हैं? बराबर, वो पेड़ पर लटका होता है, एक एक शहद की बूंद टपकती रहती है, वो उसका सेवन करते रहता है, उसको बहुत मीठा लग रहा है, चल रहा है, और उस डाली पर तो देखो 2 चूहे आकर के उस डाली को अब कुदेर रहे हैं। किसी भी समय अब डाली टूट सकती है और नीचे गिरेगा तो कुएं में गिरेगा, जहाँ पर 4 नहीं 5 कहीं 4 दिखाते हैं, कहीं 5 दिखाते हैं। 5वां अजगर किसके लिए दिखाते हैं? निगोद का अलग से कैटेगरी रख दी है वहाँ पर, जहाँ पर आपको 5 मिलेंगे वहाँ पर आपको निगोद समझ लेना है। ठीक है, 4 जहाँ दिखाते हैं वहाँ पर तो देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, ये 4 गति तो आपको समझनी है। तो चतुर्गति भ्रमण वो दिखाता है। देव आकर के उसको, उस जीव को कितनी बार तो बचाने का यत्न करते हैं, उसको ऑफर देते हैं, चल अभी हाल तुझे छुड़ा लेंगे, तू चल, अब भी चल,
वो कहता है नहीं, थोड़ा सा रुकने दो, आने दो, शहद चखने दो, और ऐसा करते करते वो डाली कब टूट जाती है उसको ही पता नहीं चलता, और उसका प्राणांत होकर के वो किसी न किसी एक अजगर के मुख में चले जाता है। चतुर्गति भ्रमण उसका परिचय बताया गया है। ठीक है, अब वो संसार वृक्ष है ना, वही है इस भवतरु का मूल एक। ये संसार वृक्ष पे इतना क्यों लटका है? वो इस मधु के छत्ते का जो रस गिर रहा है, मधु क्या कहते हैं उसको, हनी गिर रहा है, तो इतना क्यों उसमें आसक्त हुआ है? तो कहते हैं उसका मूल जो है ना मिथ्या भाव है, मोह है। मोह को ही मधु सबकी उपमा दी गई है, मधु की उपमा दी गई है, मध की उपमा दी गई है, सॉरी मधु और मद्य दोनों की उपमा दी गई है। ठीक है, तो उसका मूल जो है, उसका बीज जो है, ये मिथ्यात्व है, और उसी की वजह से वो अभी तक इससे लिपटा पड़ा है। वो ये विचार नहीं करता क्या कि कभी अपना भी समय आएगा किसके लिए, जाने का, और ये डाली कभी भी टूट सकती है, हमें चतुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ेगा, इसका तो विचार नहीं करता और उसी शहद में अनुरक्त रहता है। ठीक है, तो क्या करना, ताको करी निर्मूल, अब करिए मोक्ष, तो उसको निर्मूल करना है, अभी उसका निर्मूलन करना है। जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन होता है ना, निर्मूलन मतलब क्या, जड़ सहित उखाड़ फेंकना। अगर हम किसी, अब देखो जैनी तो पेड़ काटेगा, ये बहुत कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि जैनी तो पत्ता भी नहीं तोड़ता है, बराबर, तो जैनी तो पेड़ काटेगा नहीं। बट एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि कोई पेड़ काट रहा है, तो अगर वो चाहता है कि ये पेड़ फिर से ना उगे, तो उसको क्या करना चाहिए? बराबर, जड़ से ही उखाड़ फेंकना पड़ेगा। मान के चलो अगर सिर्फ क्या कहते हैं उसको, जो उसकी ट्रंक होती है, ट्रंक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रंक कहते हैं, मैं हिंदी का शब्द भूल रहा हूँ, डाल नहीं, वो जो उसका बेस होता है, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसको ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ दिखते से ही अपन को जो बड़ा सारा उसका दिखता है ना एरिया, स्तंभ कह सकते हैं, बिल्कुल। तो जो पेड़ का वो स्तंभ है, वो अगर मात्र उसको ही छाट दिया जाए तो वो पेड़ तो फिर उगाएगा। तो क्या करना चाहिए, उसको समूल उखाड़ेंगे तो पेड़ फिर से नहीं उगेगा। बस उसी प्रकार ये मिथ्या भाव को भी समूल उखाड़ना है, उसका बिल्कुल भी हमें अंश भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर पंडित साहब भावना भा रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा भी अंश बचा, ये फिर से पनपेगा और ये फिर से उग करके आएगा ही आएगा। जैसे एक गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन एक रोग होता है, क्या किया जाता है उसमें? गैंग्रीन क्या होता है? कोई बताएगा डॉक्टर साहब? बराबर, उसका एम्पुटेशन करना पड़ता है। मतलब सीधी सरल भाषा में कहे तो अगर पैर के एक उंगली वो गैंग्रीन हो गया है, तो सीधा वो पैर की उंगली काट डालनी पड़ती है, सीधी ही काट डालनी पड़ती है। मतलब इतनी खतरनाक बात है। कोई विचार करेगा कि अरे पैर काट डालना, हाँ काट डालना पड़ेगा, और अगर नहीं काटेंगे तो वो फैलते जाता है। और एक और बात, यदि थोड़ा सा भी उसका अंश बचे तो फिर से और उंगलियों को और शरीर के हिस्सों को वो अफेक्ट करने लगता है, वो गैंग्रीन और बढ़ने लगता है, पनपने लगता है। एक प्रकार से कुष्ठ रोग ही कह सकते हैं।
एक प्रकार का कुष्ठ रोगी कह सकते हैं आप उसको, तो बढ़ने लगता है। मतलब इतना सा भी अंश होगा ना तो नहीं चलेगा, उसको सीधे से समूल उखाड़ना पड़ता है। जैसे वो कोविड भी हुआ था बीच में, तो कई लोगों को दूसरी बार तीसरी बार कोविड कैसे हुआ, कैसे हुआ होगा? बराबर, कुछ जर्म्स रह गए उसके, जो कीटाणु थे, और जो वायरस था, वो थोड़े बहुत वहाँ रह गए, जिसकी वजह से वो फिर से वो कोविड पनपने लग गया। होता है, बस ये मिथ्यात्व का भी वैसा ही है। थोड़ा सा भी अगर ये बचा, ये फिर से फटाफट फटाफट अपनी नींव जमा करके फिर से पेड़ बन जाता है, और विशाल का पेड़ बन जाता है कि देखते ही देखते हम विचार नहीं कर सकते, इतना विशाल का बन जाता है। इसलिए क्या करना, इसका ताको करी निर्मूल, अब उसको समूल उखाड़ना है, उसको समूल खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक और घटना आती है इतिहास की। ये कौन था वो, मोहम्मद गौरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? इतिहास की बात है। मोहम्मद गौरी 17 बार परास्त हुआ, किससे? परफेक्ट, पृथ्वीराज चौहान से 17 बार ही गॉट डिफीटेड, और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको बख्श दिया और जा जी ले अपनी जिंदगी, छोड़ दिया उसको, 17 बार छोड़ा। और 18वीं बार क्या हुआ, उनका ही पृथ्वीराज चौहान का ही चचेरा भाई जयचंद, वो मिल गया मोहम्मद गौरी से और धोखा दे दिया फिर पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान फिर 18वीं बार वे हार गए, और मोहम्मद गौरी ने तो बख्शा तक नहीं, सीधा मृत्युदंड मार डाला पृथ्वीराज चौहान को। मतलब विचार करने वाली बात है, अगर उसने पहले ही दम में, पृथ्वीराज चौहान ने अगर पहले ही दम में उसको बंदी बना दिया होता, या फिर कहना ठीक नहीं है, बट पहले ही दम में उसको मार दिया होता, मुझे बताइए इतनी समस्या आगे बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती, बराबर है। बस मिथ्यात्व भाव का भी वैसा ही जानना, एक बार छोड़ेंगे फिर से आएगा, दूसरी बार छोड़ेंगे तीसरी बार आएगा, तो बार बार लगातार आते रहेगा, जब तक कि उसका समूल नाश न हो जाए, तब तक वो आता रहेगा और आता रहेगा। ठीक है। मैं तो किसके पीछे इतना खुलासा कर रहा हूँ, ताको करी निर्मूल, अब ये निर्मूल के पीछे मैं इतना सब खुलासा कर रहा हूँ। ठीक है। करिए मोक्ष उपाय, और मोक्ष का अपना उपाय करना जरूरी है। ठीक है। तो ये तो मंगलाचरण अपना हो गया। जो इसका प्रस्तावना के 2 पैराग्राफ है छोटे छोटे, वो मैं चाहता हूँ इकट्ठे पढ़ ले हुए अपन, फिर इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। देखिए, अब जो जीव जैन है, जिन्हें आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। ठीक है। वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है, इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं। फिर वो आगे का प्रकरण चालू होगा। बट अब आज की जो अपनी कक्षा है, ये इन 2 पैराग्राफ के ऊपर ही चर्चा होने वाली है। आप कहेंगे इतने के लिए चर्चा? हाँ जी, इतने के लिए चर्चा, अपनी एक कक्षा इसी के लिए होने वाली है। अब देखिए, पहली बात क्या कह रहे हैं कि जो जीव जैन है, इसलिए तो अधिकार का नाम क्या दिया, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। प्लस पंडित साहब एक और बात कह रहे हैं, उसकी प्लस पॉइंट बता रहे हैं, क्या? जिन आज्ञा को मानते हैं, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस पॉलिसी वाला है, उसके भी मिथ्यात्व कह रहे हैं। तो उसके भी मिथ्यात्व, हाँ, उसके भी मिथ्यात्व कहते हैं। कैसे? तो ये निश्चय व्यवहार की बात को लेकर के वो थोड़ा सा भ्रम कर जाता है, उसका मिथ्यात्व रह जाता है। अब प्रश्न है,
इतना सूक्ष्म मिथ्यात्व भी कैसे रह जाता है, या फिर इतना रखेंगे तो चलेगा नहीं क्या? हम इतनी मेहनत तो करते आ गए, इतनी मेहनत करते आ गए देव शास्त्र। पहले तो हम अन्यमति थे, अन्यमति से फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, फिर उसमें श्रद्धानादि किया, और तब भी हम तुम हमको मिथ्या दृष्टि कह रहे हो। जी हाँ, तुमको मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा, और हम तो कहते हैं इसका अंश भी बहुत बुरा है। अब मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, श्रद्धा अंश में होती है या आर पार में चलती है? बताइए। बताइए। श्रद्धा गुण, ये अजी आप श्रद्धा कहिए, सम्यक दर्शन कहिए, जो कुछ भी कहना कहिए, सो वो अंश में होता है या आर पार में काम चलता है उसका? अरे बोलो। क्या कहा? क्या बात है यार, कोई जवाब नहीं दे रहा है आज। अरे देखो, प्रश्न ये है, श्रद्धान या फिर सम्यक श्रद्धान अंश में होता है या आर पार में काम चलता है? बराबर, अंश में नहीं होता। अब एक और प्रश्न, सम्यक ज्ञान, ध्यान से सुनना, सम्यक ज्ञान क्या ये भी अंश में होता है या आर पार में चलता है? नहीं, सम्यक तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं अब प्रश्न थोड़ी अलग रूप से कर रहा हूँ। आपने जिस अपेक्षा से विचार किया, एक अपेक्षा से वो बिल्कुल सही है, बट मैं दूसरी अपेक्षा से प्रश्न पूछता हूँ अभी। जो अपन सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या, आप रूप को जान अपनोसो, सम्यक ज्ञान कला है। आप अपने आत्मा को जानना, सो सम्यक ज्ञान, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये अंशों में होगा या आर पार में चलेगा? नहीं, आर पार पूरा ही चलेगा, ये भी बराबर, ये भी आर पार में चलेगा। अब मुझे बताइए, जो सम्यक चारित्र है, मतलब स्थिरता, क्या ये अंशों में चलेगी या ये भी आर पार में चलेगी? बराबर, आचरण कहिए या फिर निश्चय स्तर पर कहना चाहे, निश्चय रूप से कहना चाहे, तो जो स्थिरता है, तो स्थिरता भी कहो या बाहर में जो आचरण भी कहो, वो अंशों में होता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या, अपन निष्कर्ष में आपको निष्कर्ष बताता हूँ। ना कभी श्रद्धान अंशों में होता है, ना ज्ञान अंश में होता है, अंश में या फिर धीरे धीरे होता है, सो चारित्र ही होता है, ठीक है। तो पंडित साहब ने ऐसा कैसे लिख दिया कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है? ये कैसे लिख दिया? क्या मिथ्यात्व का अंश भी होता है क्या कभी? बोलिए। थोड़ा 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 और स्पष्टीकरण कीजिए। नहीं नहीं नहीं, उस दृष्टि से नहीं लिखा है, उस दृष्टि से नहीं लिखा है। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट दोहराता हूँ। श्रद्धान, श्रद्धान का मतलब सम्यक श्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान, दोनों लगा लेना, ठीक है। श्रद्धान ये अंश में कभी नहीं होता है, ज्ञान भी कभी भी अंश में नहीं होता है, अंश में होता है तो सिर्फ चारित्र में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित साहब ने मिथ्यात्व का अंश ये कैसे लिख दिया, मिथ्यात्व का अंश ये कैसे लिख दिया? बिल्कुल सही, परफेक्ट, बहुत अच्छा। थोड़ा भी अगर डगमगाओगे
तो काम नहीं चलेगा। मतलब एक प्रकार से ये अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। मतलब कहते हैं ना, यदि थोड़ा भी चूक जाओगे तो बेटा गाड़ी पटरी से ही फिसल जानी है। थोड़ा भी चूक जाओगे, अब थोड़ा वोड़ा क्या चूकना होता है, चूक गया तो पूरी तरह चूकता है ना। वो तो एक अलंकारिक भाषा में कहा जाता है कि इतना अंश भी नहीं चलेगा, इतना सा भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक अलंकारिक भाषा में लिखा गया है कि मिथ्यात्व थोड़ा सा भी नहीं चलने वाला है साहब, मतलब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये उसमें से फलित निकलता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ पर मिथ्यात्व को कौन सी उपमा दी गई है? मिथ्यात्व को किसकी उपमा दी गई है? दुश्मन की यहाँ पर उपमा दी गई है। कहीं आपके पढ़ने में कोई एक ऐसा प्रकरण आया जहां पर मोह को भी शत्रु के रूप में लिखा गया हो? कहाँ लिखा है? क्या? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, वो स्तुति याद है? दौलत राम जी ने लिखी हुई। वो जय वीत राघवे ज्ञानपुर, जय मोहति मेरे को हरण सूर, वो याद है क्या? याद मतलब ये पढ़ा है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे नहीं पढ़ा क्या? अरे बट ऐसे ये स्तुति कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मैं तो वो पूछना चाह रहा हूँ। अरे ये तो फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर किसी को भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ये एक वीक पॉइंट तो ज़रूर कहा जाएगा, क्योंकि ये तो बालबोध भाग में पढ़ाया जाता है, बालबोध भाग में पढ़ाया जाता है सकल किए गया एक तदपि। ठीक है, तो हम हाँ हाँ ठीक है, बालबोध शायद बालबोध में नहीं बट वितरक विज्ञान कहीं तो भी है, भागों में ये स्तुति दी गई है। कहने की बात इतनी है कि वहाँ पर उसका आप मंगलाचरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है, अरि रज रहस विहीन, मतलब अरि अरि की उपमा किसको दी है? मोह को ही उपमा दी गई है, मोहनीय कर्म को ही उसकी उपमा दी गई है, शत्रु कहा गया है। और जहाँ तक नहीं, रत्नाकर शावकाचार्य में नहीं आया। इसी में आए हैं, आपके साथ तो पढ़ा तो है ही नहीं। ये इसी प्रकरण में मैंने आपको बताया होगा, मतलब मिथ्या तो मोहनीय की जब बात आती है मैंने ये प्रकरण उठाया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इस बात को थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि दौलत राम जी ने जो स्तुति लिखी है उसमें ये बात आती है कि मोहनीय को अरि शत्रु की उपमा दी गई है, और यहाँ पर भी मिथ्या तो बैरी ऐसा कहा गया है। मिथ्या तो बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। और ये मिथ्यात्व भी सूक्ष्म स्थूल ऐसा कुछ होता है क्या? जी हाँ, तो अब एक चार्ट बनाएंगे आप, ऊपर लिखेंगे मिथ्यात्व, उसके 3 ब्रांचेस बनाइए, एक स्थूलतम, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूलतम, स्थूल, सूक्ष्म।
स्थूलतम मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो क्रियाओं के माध्यम से पकड़ में आए, जो क्रियाओं के माध्यम से पकड़ में आए। जैसे सीधे से ही देखना कि कोई जैनी होकर के अन्य मतियों के मंदिर में जा रहा है, ये दुर्गा माता और न जाने कौन कौन से होते हैं, तो उनके मंदिर में जाकर के नमस्कार आदि कर रहा है। तो इस स्थूलतम मिथ्यात्व साफ साफ ख्याल में आ रहा है कि यह मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अब स्थूल मिथ्यात्व मतलब क्या? स्थूल मिथ्यात्व वो होता है जो क्रियाओं के माध्यम से तो ना पकड़ में आए, बट वचनों के माध्यम से पकड़ में आता है। ठीक है, वचनों के माध्यम से, जैसे कोई कहे, अरे तुमने क्या समझ रखा है, ये जो कुछ भी चल रहा है सब भगवान की लीला है, ये अपन सब उसकी कठपुतलियां ही तो है, बस इतना कह दिया, हो गया, वो उसका मिथ्यात्व हो गया, स्थूल मिथ्यात्व। और सूक्ष्म मिथ्यात्व मतलब कोई कंप्लीट करेगा, ये किसके बारे में होगा? सूक्ष्म मिथ्यात्व सूक्ष्म मिथ्यात्व ऐसा होता है जो ना क्रिया के माध्यम से ना वचन के माध्यम से पकड़ में आए। ठीक है, तो किसके माध्यम से? ये तो मात्र और मात्र कोई मन की बात जाने, तो ये मन के स्तर पर, अभिप्राय के स्तर पर ही होता है। कोई उसको जाने तो जाने, अन्यथा नहीं जान सकता। ओके, ये हो गया सूक्ष्म मिथ्यात्व के बारे में। ओके, तो 3 प्रकार के मिथ्यात्व अपन ने देखे, और वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तित हैं, बट इनका स्वरूप किस किस प्रकार देखने में आता है, ये किन किन बातों को लेकर के भूल करता है, पहले वो तो समझ ले।